तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी। वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। क्या आपको लगता है कि जो अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे 370 हो या 3 तलाक हो, ठीक है, या अभी वो महिला आरक्षण की बात ही, जो सिस्टम बना हुआ है, जिस लीग पर हम पिछले 75 साल से चलते आ रहे हैं, अमृत काल तक चल के आए हैं, तो लगता है कि इनकी संवेदना जो है इन बातों को गांव, जो कि प्रथम इकाई है, ग्राम से गांव समाज से पंचायत से, इस चीज को उनके विधि व्यवस्था के अनुसार जो आपने कहा व्यवस्था परिवर्तन, तो उसके तरफ आपको लग रहा है कि आपके प्रधानमंत्री की सोच है? देखिए, यह सवाल जो आप किए, इसका मतलब माँ की ममता को आप नहीं समझते। महिला आरक्षण केवल पुरुष आ जाता है उन्हें, महिलाओं में जो ममता है, महिलाओं में जो संवेदना है, महिलाओं में जो कुछ करने का ठानती है, जो करने की ताकत है, उस ताकत को पहचाने। वह ताकत जो है अभी विकसित नहीं हुआ समाज में। अब मॉब लिंचिंग होता है जहाँ होता है, लेकिन अगर महिला रहेगी तो वो मॉब लिंचिंग अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको जो ताकत है, उसकी ताकत है, उसको अपनी पहचान जब मिल जाएगी समाज में, हम लोग माने अथी करेंगे, उसकी ताकत को पहचानेंगे, तो सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। जहाँ जहाँ महिला है, ऐसी बात देखने में आई। एक महिला अफसर होती है, किरण बेदी हो गई, उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया पुलिस सेवा में, जिसका अनुसरण आज भी पुलिस कर रहा है। तो वैसी महिलाएं रिसर्च करें, महिला का जो आरक्षण है, अब महिला का प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो सोशल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिसका हो जाए, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह कोई भी जात का हो, माने आरक्षण, माने जब तक जिसको माने सोशल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनुभव जिसका हो जाए, उसी को चुनाव में खड़ा होना चाहिए था। ऐसा कानून बनना चाहिए था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी विधायिका से जुड़ा हुआ या चुनाव से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, जो लोकतंत्र से आता है, उसमें जो जनप्रतिनिधि बने, उनका सोशल इंजीनियरिंग में शिक्षित होना वैसे अनिवार्य है जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी शिक्षा एमबीबीएस वगैरह या आचार्य वगैरह, या आप जिस तरह से भी लेते हैं होम्योपैथी का या नेचुरोपैथी का, उसी तरह उनका शिक्षा हो चाहिए। मेरा तो यहाँ तक कहना कि महिलाओं को या सोशल इंजीनियरिंग में आरक्षण जो दिया गया, जो थोड़ा सा समय है, आगे जाके संसद फिर काम करेगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह जो मैं बोल रहा हूँ, आगे का कदम बोल रहा हूँ कि आगे संसद को यह कानून पास करना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, उनका एक मापदंड तय करना पड़ेगा कि ये एक क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वही इसमें भाग लेगा, चुनाव में खड़ा हुआ, और तब जाकर के एक नया भारत बनेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे आजाद हुआ अपना देश और सब कुछ वकीलों के हाथ में सौंप दिया गया, उस समय में जो भी ब्रिटेन पढ़ने के लिए जाते थे वो बैरिस्टर बन के आते थे, जो कानून संबंधी बातें होती थी, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए वो कानून, और अब तक जो है न्यायपालिका को आगे रख करके काम होता रहा, जिस पर अब जो है पिछले 40-50 साल से हमको लगता है कि कार्यपालिका हॉबी हो गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? और महिलाओं में खास तौर से महिलाएं भी महिलाओं के विरोधी हैं, दहेज मांगने के लिए महिलाएं ही आगे आती हैं, ये सभी समस्या इसी के कारण खड़ी हो रही है। अब सुनिए, कार्यपालिका रियल शासक है आपका। 75 साल से हम देख रहे हैं कि देश पर शासन कार्यपालिका कर रहा है, चाहे विधायिका के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, लेकिन वर्चस्व कार्यपालिका का है। एक बात।
और वह कार्यपालिका का वर्चस्व है कि आप सेवक हैं, संविधान ने कहा सेवक है आप, लेकिन कार्यपालिका हो गया नौकरशाह, सेवक का मालिक है ना। नौकरशाह उसको कहते हैं आके के। नौकरशाह का मतलब क्या है? नौकरी मालिक बन गया। सेवक का मालिक, हाँ, मालिक नौकरशाह, शहंशाह है, राजा वही है। हाँ। यह जो सोच है संविधान के प्रतिकूल। जब 75 साल से विधायिका को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इससे मेरी धारणा बनी कि शासन केवल कार्यपालिका चला रहा है। वह जैसे मोड़ना चाहता है देश उस ढंग की हो जा रहा है, और इसको इसी के चलते विधायिका सबसे पहले इनवैलिड हुआ, कार्यपालिका इनवैलिड हुआ, अब न्यायपालिका भी इनवैलिड हो जाएगी। न्यायपालिका भी इनवैलिड हो जाएगी क्योंकि जनता का जो विद्रोह है, जनता के विस्फोट करेगा। जनता के मन में जो है कि जो संविधान है उस संविधान के खिलाफ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आचरण कर रही है। यह संविधान को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और तब वो जो विस्फोट होगा वह परिवर्तन होगा। देश आज चौराहे पर खड़ा है, परिवर्तन पर खड़ा है। केवल समाज में एक छलांग लगाने की जरूरत है, और वह छलांग हिंदुस्तान का युवा लगाएगा, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अब वो समय आ गया है कि उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। एक लंबी छलांग लगानी होगी, एक बार फिर उनको रिस्क लेना होगा। उसके बाद ही सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिससे देश परिवर्तित होगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षशंकर तिवारी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय कार्यालय, मयूर विहार।